सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम सीखने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट। तो सीखते हैं, चलिए कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। तो गर्ल्स एंड बॉयज, सीमा, ये गाइस सीमा क्या होता है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, लंदन। तो इन्होंने कॉस्ट ऑडिट के बारे में बोला हुआ है द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड द एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। मतलब स्टूडेंट्स वी कैन से दैट आपके जो कॉस्ट अकाउंट्स बनेंगे, कॉस्ट शीट बनेगा, बराबर है, उसको चेक करना, वेरीफाई करना, उसे हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। इसके बारे में और लिखा है, इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय एंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको पता है जैसे जैसे आप और आगे पढ़ाई करोगे ना, आपको 12वीं में सिर्फ गाइस बीके था, बुक कीपिंग, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, ये सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स इसीलिए आप उस कॉस्ट का वेरिफिकेशन करना, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, सेकंड है आईसीडब्ल्यूए। गाइस आईसीडब्ल्यूए आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट एश्योर दैट वन Standard 103 issued by ICWAI states that the objective of an audit of cost statement is to enable the auditor to express an opinion whether the cost statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable cost। सरल भाषा में फर्म ने जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया है, अकाउंट्स, उनको चेक करके हमारा ओपिनियन देना कि हमने जो जो काम किए हैं ऑडिटर ने वो सब सही है, और गाइस कंपनी के सारे कॉस्ट बुक्स अकाउंट सब वेल मेंटेन्ड है, इसे हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। गाइस कॉस्ट ऑडिट क्यों किया जाता है? तो प्रोटेक्टिव पर्पस, इट एग्जामिन दैट देयर इज नो अनड्यू वेस्टेजेस और लॉसेस ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ब्रिंग आउट द करेक्ट एंड रियलिस्टिक कॉस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। गाइस मतलब क्या फर्म कोई अननेसेसरी खर्चा तो नहीं कर रहा? क्या फर्म कोई एंड्यू वेस्ट तो नहीं कर रहा? ये सब चेक करने कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। कंस्ट्रक्टिव पर्पस, it provide that management with information useful in the regulating production, choosing the economical method of operation and reducing the operational cost and reforming the plans। कंस्ट्रक्शन करना, गाइस कॉस्ट ऑडिट प्लान बनाना, ये सारी चीजें हैं। इसके और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव बोलो तो भाई इंश्योर करना कि सारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स है, रिकॉर्ड्स है, वो एज पर द रूल है कि नहीं। एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट करना, ये तो हर ऑडिट का गाइस ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, कॉस्ट और कॉस्ट सेंटर तक रीच करना, वेरीफाई करना, इन्वेंट्री को वेरीफाई करना, पीरियोडिक रिकंसिलेशन करना, खर्चा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिटेक्शन ऑफ एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, ये सब होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हो रहा है क्या, कोई ह्यूमन वेस्ट तो नहीं हो रहा, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ये सारी चीजें। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी है बेटा, जैसे फैसिलिटेशन इन फिक्सेशन ऑफ रीजनेबल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटरप्राइज, बराबर है। सामाजिक ऑब्जेक्टिव, हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या हमने जो कॉस्ट रखा है क्या वो रीजनेबल है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ह्यूमन का बढ़ाना, गाइस एंटरप्राइज रिसोर्स टू मेक मोस्ट ऑप्टिमम प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल एरियाज। उसके बाद फैसिलिटेशन इन सेटलमेंट ऑफ बिल्स इन द केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, और लास्ट में है पिन पॉइंटिंग एरियाज inefficiency and mismanagement, if any, for the best guys benefit of the shareholder consumer। तो कॉस्ट ऑडिट करना जरूरी है बेटा। अब कॉस्ट ऑडिट आपको क्या एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है? तो इट ऑफर्स वैल्यूएबल असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और एग्जामिन करता है कि भाई आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, डेटा वो सब रिलायबिलिटी है क्या उसमें, गाइज आप जो प्राइस रखे हो वो सही है क्या, आपका फर्म अच्छे से
से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें कॉस्ट ऑडिट में आती है। अच्छा, अब हम सीखेंगे व्हेन डन, कॉस्ट ऑडिट कब होता है। तो कॉस्ट ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, गर्ल्स एंड बॉयज, अलग अलग टाइम पे हो सकता है। मैनेजमेंट के बिहाफ पे कर सकते हैं कॉस्ट ऑडिट टू सी कि डेटा जो भी प्लेस हो रहा है बाय द फर्म क्या वो करेक्ट है क्या। एंड गर्ल्स एंड बॉयज, इसके भी ऑब्जेक्टिव है कि एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। गाइस, कॉस्ट अकाउंटिंग में बोलते हैं ना गाइस, प्रिपरेशन, सेग्रीगेशन, एनालिसिस, कंप्लायंस और सारी चीजें होनी चाहिए। कंपिलिटेशन होना चाहिए, एसर्टिंग नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस गाइस और गेन along with the relevant causes, determining the unit of cost of production, मतलब कॉस्ट ऑडिट के लिए ये सब जरूरी है। establishing proper overheads rate in absorption of the overheads by the various units of cost, fixation of contract, बराबर है, प्राइस मतलब कितनी प्राइस रखना चाहिए गाइस, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये सब। अच्छा, सेकेंड, कॉस्ट ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे खर्चा। तो गाइस, आपको कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए प्रोविजन फॉर कॉस्ट ऑडिट इन सच सर्कमस्टेंसेस पुट रिलेवेंस विद द कंडीशन दैट द सप्लायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और द गाइस विल द एक्सटेंड ऑफ कोऑपरेशन और टू द कॉस्ट ऑडिटर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अराइव्ड एट द पर्पस में डिफर फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फॉर इंटरनल पर्पस। यानी कस्टमर के हिसाब से भी इस तरीके से कॉस्ट ऑडिट होता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करने जाते हैं, तो उसमें कितना सब्सिडीज दे रहे, गाइस प्रोटेक्शन दे रहे, कितने लोगों को क्या क्या पैसा प्रोवाइड कर रहे, सरकार क्या क्या खर्चा कर रहा है, कहां कहां पे। ट्रेड एसोसिएशन के बिहाफ पे भी कॉस्ट ऑडिट होता है बेटा। तो कॉस्ट ऑडिटर ये जानता है कि ट्रेड एसोसिएशन ने जो प्राइस फिक्स किया है वो सही है क्या, क्या ट्रेड एसोसिएशन सही से काम कर रहा है क्या। और कॉस्ट ऑडिट कंपनीज एक्ट के अंदर भी होता है। 148 में सेक्शन में लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर दैट कंपनीज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इनको अपना कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ता है और इसके लिए उस कॉस्ट को चेक करवाना, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस भी है, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। और यूजफुलनेस, कॉस्ट ऑडिट का क्या फायदा है, इससे मैनेजमेंट को मालूम पड़ेगा कि क्या उनके कॉस्ट सब सही है, एफिशिएंट है कि नहीं। अच्छा, ये सोसाइटी को पता चलेगा कि जो फर्म की जिस पे खर्चा कर रहा है क्या वो कॉस्ट सही से प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ है कि नहीं। अच्छा, शेयर होल्डर को मालूम पड़ता है कि फर्म जो वेजेस ओवरहेड्स पे खर्चा कर रहा है क्या वो एक्चुअल खर्चा है कि ऐसे बोगस खर्चा है। अच्छा, यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट, मालूम पड़ता है कि भाई कॉस्ट पे के हिसाब से कितना प्रॉफिट बच रहा है, कितना टैक्स जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तो कॉस्ट ऑडिट का कंसेप्ट यहां होता है खत्म बेटा। फाइनेंशियल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्सेस कॉस्ट ऑडिट, मतलब जो नॉर्मल ऑडिट मैंने सिखाया था उसे फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट होता है, और जो बेटा कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट होता है उसे कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। कई प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब इधर ऑडिट होता है। अच्छा, फिर कॉस्ट शीट, बराबर है, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट होती है। गाइस, फाइनेंशियल ऑडिटर फाइनेंस ऑडिट करता है, कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करता है, याद रखिएगा बराबर, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है। यहां तक हमने सीखा बेटा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रीन ऑडिट सिखाने वाला हूं। आप लोग अब तक जुड़े हुए इस वीडियो के साथ, उसके लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।